नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जोहार। पिछली वीडियो में मेंस का स्पेलिंग गलत था। मैं देखना चाह रहा था कितने लोग फोकस करते हैं उस पर। हालांकि आज हम लोग बात करेंगे, सटीक विश्लेषण है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो ऊपर चढ़ता जाएगा। आप देखो अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो। बाकी कमेंट में आके किसी को गाली देना, या फिर लोग तो गांधी को गाली दे देते हैं, मोदी को गाली दे देते हैं, तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, है ना। बहुत मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा एक अदना सा बच्चा है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे फाइनल कट ऑफ पे और बिगेस्ट कट ऑफ, मतलब अभी तक इस 11th जेपीएससी के रिजल्ट को लेके बिल्कुल अभी तक जनरल एसटी एससी ओबीसी का इस तरीके से विश्लेषण किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मैं कंप्लीट इसका मैं बात करूंगा, पोस्ट वाइज में कट ऑफ की बात करूंगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं फाइनल कट ऑफ जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं पोस्ट वाइज प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली जितने बच्चे मेंस का एग्जाम लिखे हैं ना, ये सब जो जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चे हैं, विद्यार्थियों का सम्मान होता है। लेकिन चूंकि अब देखो एसएससी और यूपीएससी का तो तुलना नहीं है, ठीक है। अब इससे मेल ईगो हर्ट होगा। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो यूपीएससी का प्री मेंस वगैरह निकाले हुए हैं, या जेपीएससी में एक दो बार उनका जो 3 बार अपना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू कि दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि यहां पे आपको पेशेंसफुली पॉइंट को समझना पड़ेगा, बिल्कुल स्किप करके मत समझना। मैं जनरल एसटी एससी ओबीसी 1 ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस पोस्ट वाइज सीट वाइज मैं बात कर रहा हूं, और फिर फाइनल कट ऑफ भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए आप कमेंट में ये नहीं बोले आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत, इससे क्या फायदा है भाई। तेरे को मोबाइल मिला है, नेट है, वीडियो देख भाई, पसंद आता है तो ठीक है, वरना क्या फायदा होता है कि आप कुछ भी उस पर कमेंट करे किए जा रहे हो, ठीक है। एफर्टलेस नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं तो कम से कम एफर्ट लगा रहा हूं ना। तो आप वीडियो को देखिए, इसकी सटीकता को, इसकी प्रामाणिकता पे आप खुद इसको जो है जज कीजिएगा बाद में, और कमेंट कीजिएगा। फिर जिस तरीके से एक संवैधानिक बॉडी का पिंडदान कर दिया गया, आप खुद सोचिए ये क्या ये सही है? ठीक है, जिसने किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी मैं उस पर नहीं जाता, भगवान करे ना हो। लेकिन क्या आप करते? आप खुद सोचिए, आप करते वो चीज? नहीं करते। क्योंकि यार एक डर होता है जो बैठा हुआ रहता है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं तुम जेएमएम का एजेंट हो गया है, तुम मुख्यमंत्री का जो है सो कि भक्त हो गया। ऐसा नहीं है भाई, कुछ टॉपिक वाला बात करो, ठीक है, कि क्या सही और क्या गलत है। एग्जाम दिए हो, वहां लिखा रहता है, इंटरव्यू का भी जो आता है ना एडमिट कार्ड, पता नहीं तुम लोगों को आया है या नहीं, मुझे तो आया था पिछले बार। तो उसमें लिखा हुआ था कि यह इस बात की प्रामाणिकता नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम दिए हैं, आप दावा पेश किए हैं फॉर्म भर के कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूं, बट सिलेक्शन वो तो आपके जो कर्तव्य हैं, अगर आपने अच्छे से निभाया होगा तो आपको मिलेगा। अब यहां पे जो पोस्ट वाइज पहले सीट आप लोगों को पता है टोटल 342, ठीक है। मैं 7वां जेपीएससी और ये जो 11th जेपीएससी है इसके बारे में मिक्स करके बातें करूंगा, और देखो इतना सटीक विश्लेषण कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसको बताने से पहले, जैसे पिछले बार दिया था ना पोस्ट वाइज किसका किसका क्या क्या कट ऑफ था, यूएनआर, एसटी एससी, ईबीसी, बीसी1, ईडब्ल्यूएस, ब्लाइंड, लोकोमोटिव, ये दिया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी मेंस वाला का पहले बात करते हैं, जिसका तुम लोग वेट कर रहे हो बहुत अच्छे से। जो मेंस वाला है, ठीक है, एक्चुअल में ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, यहां पे ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है? ये है पिछले वर्ष वाला, ठीक है, यानी कि पिछले एग्जाम का, ये जो पिछला एग्जाम हुआ था ना 7th to 10th, इसका ये मेंस वाला है, ठीक है। 532 यूएनआर, एसटी 479, 515 एससी, 532 ईडब्ल्यूएस, 532 बीसी2, 532 यहां पे हो गया ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और यूएनआर, ये कंप्लीट पिछला। वर्तमान में क्या? वर्तमान में क्या देखो ध्यान से,
किस तरीके से आपको पता है कि कट ऑफ कम जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है, सीटवा ज्यादा है। क्लियर है? अब देखो, जो जनरल है, जो जनरल से फॉर्म भरे हैं 515 पे सेफ है, वो सेफ है। लेकिन अगर इतना ही रहेगा, इतना ही कट ऑफ गया और इतना ही नंबर वे रहेगा मेंस में, तो आगे चांस नहीं कि एक सिलेक्शन होगा। ठीक है? एसटी 462, एसी 500, बीसी 1 और बीसी 2 514 514। देखना इस चीज को, विश्लेषण को देखना, फिर तुम जज करना लास्ट में वीडियो में। कंप्लीट अभी बात करेंगे, अभी वीडियो का 1% भी चीज अभी डिस्कशन में नहीं आया है। फिर ईडब्ल्यूएस 510। ठीक है? ये मैंने मेंस का बताया आप लोगों को। ठीक है? फाइनल सटीक कैसे अभी आप इसको आप कोरिलेट करोगे, ये 11th जेपीएससी। अब मैं बात करूंगा फाइनल। तो फाइनल को बताने से पहले हम तुम्हें दिखा रहे हैं जो 7th वाला का कट ऑफ था पोस्ट वाइज। ठीक है? वो तो मैंने दिखाया। ये कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ क्या था, तो देखो, जनरल का था 633, 555, 583, 617, 618, 612। अब देखो, जनरल का 633, एसटी 555, एससी 583, बीसी 1 617, बीसी 2 618, ईडब्ल्यूएस 612। ये कट ऑफ नीचे वाला। वर्तमान में जो आपका रिजल्ट आना है आफ्टर इंटरव्यू, जो आपका मार्क्स बन के आएगा फाइनल, उसकी जो कट ऑफ होने वाली है 610 में बच्चे सेफ है जनरल, 542 पे सेफ हैं एसटी, 590 पे सेफ हैं एससी, 602 पे सेफ हैं बीसी 1 और 602 पे बीसी 2 और 595 में ईडब्ल्यूएस। ये फाइनल मैंने बताया। अब पोस्ट वाइज देखो। ठीक है? अब एक्चुअल गणित यहां पे है, क्योंकि तुमने फॉर्म भरते समय जो क्राइटेरिया डाला होगा ना, फेज 1 में क्या चाहिए, फेज 2, फेज 3, ये जो तुमने डाला होगा, ठीक है, कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस जिसको कहते हैं, वो भी मैटर करता है बॉस। ठीक है? अभी देख, ये सब सारा सीट है, इसका पूरा लिस्ट है, ये तुम लोगों के पास होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो वही देख रहे होंगे जो एक्चुअल में मेंस लिखे होंगे। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा पोस्ट वाइज। ठीक है? अब मैं बात करूंगा पोस्ट वाइज। देखो क्या है, जेएस, इसमें सीट है 207, जनरल का 88, एसटी का 57। इसी तरीके से एससी का है, ओबीसी का है और बीसी 2 का और ईडब्ल्यूएस का अलग अलग तरीके से। ठीक है? लेकिन फाइनल सीट है 207 जेएस। फिर जेपीएस, जेआरएस, काराधीक्षक, एजुकेशन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, कोऑपरेटिव, लेबर सर्विस, प्रोबेशन सर्विस और निरीक्षक उत्पाद। ठीक है? ये टोटल हमने ऐड किया, आ गया 342। ओके? अब जनरल को जब मैंने यहां पे, ये पूरा सीट है और ये उसका मार्क्स है जनरल का कट ऑफ का पोस्ट वाइज, यहां पे जनरल का टोटल सीट हो गया 155। कितना सीट? 155। अब देखो जनरल का कट ऑफ जेएस में, ठीक है, वो मैंने जो तुम्हें बताया वो फाइनल कट ऑफ बताया था, जो कि मिनिमम था। अब बच्चे अगर जनरल, तुम जनरल से सिलेक्शन चाहते हो मान लो, ठीक है, और जेएस में चाहते हो, तो तुम्हारा मार्क्स 655 प्लस होना चाहिए। क्लियर है? जेपीएस चाहते हो 670, सीटवा देख लेना, इसमें जो है 88 सीट आपका जनरल का है। ठीक है? टोटल सीट जेपीएस में 35 है, लेकिन जनरल का मात्र 19 सीट है, तो उसके अनुसार 670। और पिछली बार जो कट ऑफ गया है वो भी आप मिलाइएगा कि हम, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसमें मैंने बहुत गहन विश्लेषण किया, मैंने देखा कि पिछला कट ऑफ क्या है, सीट क्या था, किस कैटेगरी में सीट कितना था, किस पोस्ट में कितना सीट है, उसके बाद मैं ये आपको बता रहा हूं। और कहीं भी आपको लगेगा कि यहां तुमने मिस्टेक किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जनरल में जो रेवेन्यू सर्विस है उसमें 23 सीट है और कट ऑफ 620। जो काराधीक्षक वाला सीट है 2 सीट है, 1 सीट जनरल में, ठीक है, 630 कट ऑफ, और 1 सीट जो है वो एससी के लिए है, तो 600 इसका कट ऑफ जाएगा। ठीक है? ध्यान से, यानी कि जनरल जो है वो 655 में डिप्टी कलेक्टर की सीट को ले जाएगा। ठीक है? लेकिन जो एसटी है वो 580 में ले जाएंगे उस सीट को। ठीक है? और जो एससी हैं उनको 610 लाना होगा जनरल।
कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप मैच करके देखिएगा अगर मैंने गलत बताया है तो। फिर जो BC1 है उनका 654 कट ऑफ रहने वाला है और जो BC2 है 640 रहने वाला। अब तुम लोग बोलोगे कि इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि BC2 में इस बार डिप्टी कलेक्टर का जो सीट है वो ज्यादा है BC1 से, तो कट ऑफ में 10 नंबर का लगभग अंतर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और EWS 630, ये जो मैंने शीर्ष कट ऑफ बताया है ये मैंने JAS का कट ऑफ बताया है अकॉर्डिंग टू सीट। अब आप देखिए यहां पे बहुत जगह आपको दिख रहा होगा 0 0 0, जैसे यहां पे 0, क्योंकि BC1 में यहां 0, यहां 0, यहां 0, ये सब 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां सीट नहीं है, ठीक है। यहां पे सीट नहीं है, मिला लेना। यहां पे जो मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं ना, सीट नहीं है जैसे। अब इसे फाइनली समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो एससी है, तो एससी के लिए मैंने बताया कि 0 0 0 कट ऑफ। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 जाएंगे तो एजुकेशन सर्विस में एससी का सीट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का सीट नहीं है और कोऑपरेटिव सर्विस का सीट नहीं है, ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू सर्विस, अब आपने जो भरा है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि आपने पहला प्रेफरेंस क्या दिया, लेकिन जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग 655 रहेगा जेएस का, 670 के आसपास जेपीएस का, 620 के आसपास आपका रहेगा जेआरएस रेवेन्यू सर्विस, 630 रहेगा काराधीक्षक, 620 जाएगा आपका एजुकेशन सर्विस। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का सीट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का सीट जनरल में नहीं है, ठीक है। 615 जाएगा कोऑपरेटिव सर्विस, 610 जाएगा लेबर सर्विस, 608 जाएगा प्रोबेशन सर्विस, 620 जाएगा निरीक्षक उत्पाद, ठीक है। अब देखो इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा और इसका कम जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो ऑब्वियस सा बात है जो प्रोबेशनरी ये सर्विस है आपका उसको नीचे रखेंगे और निरीक्षक उत्पाद को ऊपर कर देंगे, ये तो आप समझ ही रहे हो। ये आपका जनरल का था। एसटी कैंडिडेट आपका जो जेएस डिप्टी कलेक्टर का जो कट ऑफ जाएगा 580, जेपीएस का 595, जेआरएस का 570, ठीक है। और आपका जो काराधीक्षक है उसमें सीट नहीं है। 542 जाएगा आपका एजुकेशन सर्विस में, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में सीट नहीं है। कोऑपरेटिव सर्विस 570 3 सीट है, ठीक है। उसके बाद लेबर सर्विस नहीं है एसटी कैटेगरी में, 3 सीट है आपका। प्रोबेशन सर्विस में 665 का ये 565 इसका कट ऑफ जाएगा। ये फाइनल में बता रहा हूं विथ इंटरव्यू, ठीक है। 575 जाने वाला है आपका 2 सीट के साथ निरीक्षक उत्पाद का एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो तो मिनिमम आपको कौन सा दिखा 542, तो एसटी का कट ऑफ मिनिमम 542 रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है? ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। अब एससी, ये एसटी का मैंने बताया, एससी का कट ऑफ हमेशा एसटी से थोड़ा ऊपर रहेगा 610, ठीक है। जेएस का कट ऑफ जाएगा 615, जेपीएस का कट ऑफ 590, जेआरएस का कट ऑफ 600 जाएगा, काराधीक्षक। बाकी यहां पे 3 मैंने नहीं लिखा इसलिए क्योंकि एजुकेशन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड कोऑपरेटिव सर्विस नॉट अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, ओके। 595 आपका कट ऑफ जा रहा है लेबर सर्विस का, 600 कट ऑफ आपका जाएगा प्रोबेशन सर्विस का। आप देखना इसी कैटेगरी में जो मैंने नंबर बताया है उसी कैटेगरी में आपका सीट होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि आप जनरल में सिलेक्शन ले लीजिए ज्यादा नंबर लाके, वो अलग चीज है। तो यहां पे आपका एससी का आप देखिए मिनिमम कितना है 595, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने यहां 595 लिखा है एससी का। तो देखो जब आप यहां पे जाएंगे, ठीक है, फाइनल में, फाइनल, ठीक है, फाइनल में आप जाएंगे तो देखो एससी का कितना है 590 टू 595, ठीक है। इसलिए जो भी यहां पे मैंने कट ऑफ बताया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे अपने अपने जो कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस का भी अभी बता रहे हैं। अब आओ ओबीसी 1 और 2, ठीक है। ओबीसी 1 और 2 के जो बच्चे हैं, बीसी 1 और बीसी 2, इनके लिए थोड़ा सा समस्या है। क्या है समस्या? कि इन लोग का जो है सीट तो है लेकिन बहुत सारा पोस्टवे में नहीं है, जैसे यहां नहीं है,
यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है सीट। ठीक है, BC2 वाला के लिए यहां पे सीट नहीं है, यहां 2 पोस्ट के लिए सीट नहीं है, यहां भी सीट नहीं है, यहां भी सीट नहीं है। क्लियर है? तो अब भाई BC1 और 2 वाले की कट ऑफ क्या जाएगी? JS में कट ऑफ 654, इनका 640 में, ये सेफ है। 640 कट ऑफ जाने वाला है BC2 का अपने कैटेगरी में। किसका? JS का। JPS का सीट नहीं है। उसके बाद JRS में 610 कट ऑफ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका आता है काराधीक्षक, उसका सीट ही नहीं है BC2 वाले में। ठीक है, 615 जा रहा है कट ऑफ एजुकेशन सर्विस में। उसके बाद 2 जो पोस्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कोऑपरेटिव सर्विस, उसमें सीटें नहीं है। फिर एक सीट आपको यहां पे देखने को मिलेगा लेबर सर्विस 602, जो कि आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, लेबर सर्विस 602 मार्क्स, ये कट ऑफ BC2 वाले के लिए। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि वरना फिर आप कहेंगे सर थोड़ा बुढ़वा तो साफ कर लेते हैं कमेंट में। OBC 1 के लिए क्या है जी कट ऑफ? तो इनका जो JS में कट ऑफ जाएगा 654, JPS में सीटवे नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। यानी OBC 1 वाले लोग जो हैं वो तय मानिए, अगर आपको DSP बनना है तो जनरल वाला सीट लेना होगा और कट ऑफ वाला लाना होगा कितना? 670 से ऊपर अगर जाते हैं तभी आप JPS में आए। इसका भी एक एक करके हम बताएंगे। अभी तो फाइनल एक बार में सबका बताए हैं, फिर एक एक करके मैं बताऊंगा सारे, मतलब OBC 1 का अलग वीडियो, 2 का अलग, EWS का अलग, सबका अलग अलग। ठीक है, अब देखो 610 जो है आपका रेवेन्यू सर्विस में जाएगा BC 1 का। फिर इस वाले में इसका सीट नहीं है, काराधीक्षक का। फिर यहाँ पे सीट है 602 और 608 कट ऑफ जाने वाला है एजुकेशन सर्विस और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का। एक सीट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का है और उसका कट ऑफ 608 के आसपास रहेगा, जो BC 1 वालों लोग के लिए। ठीक है, होमगार्ड DSP जिसको कहते हैं। फिर इस वाले में आपका कोई सीट नहीं है, यानी कि कोऑपरेटिव सर्विस में BC 1 का कोई सीट नहीं है। फिर एक सीट यहां पे आपका निकल के आ रहा है किस सर्विस में? लेबर सर्विस में। इसका कट ऑफ 607 जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 602 और यहां 607 है। BC 2 को ज्यादा सीट मिला है, BC 1 को कम सीट मिला है, इसलिए थोड़ा सा कम है यहां पे। ठीक है, अब फाइनल में बात करूंगा EWS के बारे में। EWS के लिए खुशखबरी क्या है भाई? कि इनके लिए जो पोस्ट है इस बार, ठीक है, वो एक इस सर्विस में, यानी 4 सर्विस में EWS वाले रिजर्व कैटेगरी वाले विद्यार्थी आएंगे। टॉप 3 JS, JPS एंड JRS, एंड लास्ट वन आपका 595 जो मैंने कट ऑफ दिया है लेबर सर्विस। यानी लेबर सर्विस में EWS के आरक्षित व्यक्ति आएंगे, विद्यार्थी JS में आएंगे, JPS में आएंगे, JRS में आएंगे। बाकी अन्य सर्विस में नहीं आएंगे क्योंकि उनका सीट नहीं है। अन्य सर्विस में तब आएंगे जब जनरल का कट ऑफ पार करेंगे। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, तो अब यहां पे इनका कट ऑफ जो JS में जाएगा 630, यानी यहां कितना कट ऑफ जा रहा है? 655 जनरल का। और वही जनरल अगर EWS सर्टिफिकेट लगाए हैं तो 630 में सेफ है, वो JS ले जा सकते हैं। फिर 655 मार्क्स इनका जो है JPS सर्विस के लिए, ठीक है, झारखंड पुलिस सर्विस के लिए। 610 मार्क्स जो है इनका रेवेन्यू सर्विस के लिए। 610 नंबर। मैं ये कट ऑफ जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये विश्लेषण ये कम ही बच्चे समझेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 7th JPSC वाला निकालिएगा। ठीक है, उसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया है डिजाइन करके, उसी का यहाँ पे हम कटिंग अभी दिखा रहे थे आप लोगों को। फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को सही मैंने एनालिसिस यहाँ पे बताया है या नहीं। क्योंकि सीट जो है ना इस बार ज्यादा, सीट ज्यादा रहने के कारण क्या है कि आपको लाभ इस बार मिलेगा। 595 जाएगा लेबर सर्विस में EWS का कट ऑफ। अब देखो तुम लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, और मेरे साथी स्क्रीनशॉट ले लो। जब फाइनल रिजल्ट आएगा और अभी जब मेंस वाली आएगी उसमें तुम लोग मैच करना कि मैं जो बताया तुम लोगों को सही बताया या गलत बताया। इस विश्लेषण पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और पिछला वाला देखो, स्पेलिंग एरर पे मत जाया करो, क्योंकि स्पेलिंग एरर यहाँ टीम है। अब मेंस का स्पेलिंग मान लो कि उसने थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है, तो मुझे पता है कि ठिकरा मेरे ऊपर फूटेगा, लेकिन फिर भी आपको उतना फोकस नहीं करना। दूसरा, एक संवैधानिक बॉडी है। अब गांव में आप मान लीजिए आप एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, गांव में जाइएगा, अनुच्छेद के बारे में बताइएगा,
ये अधिकार है, वो अधिकार है, गांव वाले बोलेंगे पागल हो गया, कुछ ज्यादा पढ़ लिया। क्योंकि उसको क्या मतलब है भाई आर्टिकल से, आप पढ़ लिख गए, ठीक है, आपको इसकी जानकारी है। उसी तरीके से जेपीएससी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया, तो कुछ लोग बोले कि आंदोलन को दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक संवैधानिक बॉडी का पिंड दान कर देना, दिस इज नॉट गुड थिंग आई थिंक। बाकी आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कट ऑफ है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके शेयर जरूर कीजिएगा। ये पिछले बार देखो इसी तरीके से आया था पोस्ट वाइज। और भीड़ का सच यही है जो मैंने लिखा है कि दिए भले ही 5600 लोग हैं, लेकिन मेरिट वाले जो बच्चे हैं, वो जो पिछले बार इंटरव्यू में छट गए या पिछले बार मेंस में थोड़ा सा के कारण चूक गए, उन बच्चों में कुछ क्वालिटी है। बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको मेंस का ये कट ऑफ दिया है, इन 4200 बच्चों का जो रिजल्ट, ये जो आपका 342 सीट के लिए जो रिजल्ट आना है, ठीक है, लगभग 1000 तो मान लीजिए आएगा ही, तो उसमें किन बच्चों का सिलेक्शन होगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, विथ क्वेश्चन, विथ प्रूफ, A to Z चीज। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। बाकी कोशिश कीजिएगा कि जब आप कमेंट कर रहे होते हैं तो ये आपकी एक व्यक्तिगत सोच वहां पे झलकती है, और YouTube क्या करता है कि जो वैसा कमेंट होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपको पता है, ठीक है, वो हमारे तक पहुंचेगा भी। तो अपने समय को आप ऐसे प्रबंधन में लगाएं, ठीक है, जहां से कुछ प्रोडक्टिविटी वाली चीज आए, ना कि आप दूसरे के ऊपर लांछन लगे। कोई भी विद्यार्थी है जो एक्चुअल विद्यार्थी होता है वो कभी भी इन सब चीजों में नहीं फंसता है, ठीक है। मेंस का जो कट ऑफ है, एक बार फिर से वीडियो को देखना, मैंने यहाँ बताया है मेंस की जो कट ऑफ है, ठीक है, 11 जेपीएससी वाली, वो यही रहने वाली है। अगर आप इस रेंज में अपने आप को फील करते हो तो आप सेफ हो, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।